क्या हो अगर समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई रहस्यमयी ताकतें अचानक पृथ्वी पर हमला कर दें? क्या इंसानों की तकनीक उसके सामने टिक पाएगी या इंसानियत हमेशा के लिए हार जाएगी? हर तरफ तबाही, विस्फोट और मौत का साया मंडरा रहा है और इसी बीच एक गलत फैसला पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। आज की इस कहानी में आपको देखने मिलेगा जब इंसानों ने एलियंस के खिलाफ छेड़ी थी सबसे खतरनाक जंग। तो तैयार हो जाइए हॉलीवुड के सबसे धमाकेदार साइंस फिक्शन मूवीज में से एक बैटलशिप की पूरी कहानी जानने के लिए। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें अर्थ को दिखाया जा रहा था, जहां पर कि साइंटिस्टों ने एक अलग से ग्रह का खोज कर लिया होता है और ये ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह ही था। साइंटिस्ट इस ग्रह पर रोजाना सिग्नल भेजा करते थे और इन सिग्नल्स का रिप्लाई नहीं आता था, लेकिन साइंटिस्ट हार नहीं मानते और इस ग्रह पर सिग्नल रोज भेजते रहते हैं। जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि अब उस सिग्नल में कुछ हलचल हो रही थी, यानी कि आखिर कोई तो था जो कि उस ग्रह से यहाँ तक सिग्नल भेज रहा था और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि आपको आगे पता चलेगी। हमें बार में दो भाई दिखाए जाते हैं, जेम्स और माइक। दरअसल यहाँ पर ये लोग जेम्स का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमारा जेम्स एक लड़की देखता है और इस दौरान हमारा माइक उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहा होता है। हमारा जेम्स कुछ और ही फ्यूचर एनालाइज कर रहा था। फिर वो समांथा के पास आ जाता है और देखता है कि समांथा ने खाने का ऑर्डर दिया होता है, लेकिन स्टोर क्लोज हो गया था, इसलिए खाना उसे नहीं मिलता। जहाँ पर कि हमारा जेम्स दौड़ते हुए स्टोर के अंदर जाता है चोरी छिपे, और लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था और वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ करता, पैसे भी रखता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद उसे सीधे ही शॉक दे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर समानता खुश थी क्योंकि उसे खाना मिल गया था, मतलब कुछ भी। और आपको तो पता ही है, हर कांड के बाद इंसान नहाने चला जाता है, जिसके बाद वो बर्फ़ में से निकलता है। टब में से निकलते ही उसका भाई उस पर खूब चिल्लाता है, यानी कि हमारा माइक। वो बोलता है कि वो हमारे जनरल की बेटी है और तुम उस पर नज़र रख रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। अगर उसे पता चला तो वो हमें मार देगा। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और एक नेवी आर्मी परेड होने वाली थी, जहाँ पर कि हमारा जेम्स बहुत ही लेट से पहुँचता है, जबकि उसे जल्दी आना था क्योंकि आज वो समांथा का हाथ मांगने वाला था। लेकिन सभी लोग उसी को देख रहे थे कि वो कितना ज़्यादा लेट से आया है। यहाँ पर समांथा अपने डैडी से बात कर रही होती कि डैड एक बार आप उससे बात करके तो देखिए। यहाँ पर उसके डैड बोलते नहीं, वो एक निकम्मा है। जिसके बाद हमें सिग्नल ट्रांसमीटर को दिखाया जाता है, जिसमें सिग्नल आते ही हमारा साइंटिस्ट समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल 5 यूएफओस बढ़ रहे होते हैं हमारी पृथ्वी की तरफ और इन सभी चीज़ों के बारे में हमारा साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट को भी बताता है, यानी कि ये बंदा इन चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जहाँ पर किसे पता चलता है कि सभी पाँचों के पाँचों स्पेसशिप इसी के तरफ आ रहे हैं और ये अगर वहाँ से जल्द नहीं निकला तो सारे स्पेसशिप वहीं पर गिरेंगे और इसे मार देंगे। जिसके बाद यहाँ पर हमें मीटिंग्स दिखाई जाती है और एक स्पेसशिप आकर शहर में गिर जाता है, यानी कि इस एक स्पेसशिप ने अपना डायरेक्शन बदल लिया था। जिसके बाद यहाँ पर भयंकर डिस्ट्रॉय शुरू हो जाता है, पूरा का पूरा शहर एक ही बार में तबाह हो जाता है। वहीं पर असिस्टेंट प्लान बना रहा होता है कि आखिर हम सिग्नल ट्रांसमीटर का क्या करें, और दूसरी तरफ नेवी परेड चल रही थी, यानी कि एक ट्रेनिंग चल रही थी। और तभी वो लोग स्पेसशिप को देखते हैं। उसे पूरी तरह से देखने के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं एक छोटी सी बोट में, ताकि उसके सामने जाकर वो लोग पता कर सके कि आखिर इनके समंदर में ये है क्या। हालांकि एक ऑफिसर वहाँ पर जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और चढ़कर छूने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे टच करता है, उससे भयंकर शॉक लगता है और वो सीधे आकर पानी में गिर जाता है। शॉक लगते ही वहाँ पर एक इनविजिबल दीवार बिल्ड हो जाती है और ये दीवार ना ही तो किसी को अपने आर पार जाने दे रही थी और ना ही किसी सिग्नल का ट्रांसमीटर होने दे रही थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये लोग किसी तरह से ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोग दीवार के इस पार थे और कुछ लोग उस पार। यहाँ पर हमारा जनरल परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हो गया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अंदर जो शिप फंसी है वहाँ पर 3 शिप्स है। दरअसल एक जापानीज शिप है और 2 अमेरिकन, जिसमें से एक का कैप्टन हमारा माइक है और उसी शिप पर उसका भाई जेम्स भी है।
अब यहाँ पर बेसिक मीटर ऑन हो जाता है और सभी के कानों में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। दरअसल ये मीटर के ऑन होते ही एक हाई फ्रिक्वेंसी रिलीज़ हो रही थी, जिसके कारण सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो फ्रिक्वेंसी रिलीज हो रही थी ये कहीं ना कहीं सभी बोट्स को भी हार्म पहुंचा रही होती है, और अब ये लोग इस पर सीधा ही अटैक कर देते हैं। क्योंकि अटैक आर्मी वालों पर हुआ था, इसलिए आर्मी वाले किसी तरह पहले तो अपनी जान बचाते हैं और उसके बाद दूसरी शिप तक तैर कर पहुंचते, लेकिन दूसरी शिप पर भी अटैक हो जाता। एंड फाइनली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शिप बचा था। और सबसे शॉकिंग बात, हमारा माइक अब नहीं रहा, क्योंकि माइक दूसरे शिप पर था और हमारा जेम्स दूसरे शिप पर। जिसके बाद यहाँ पर जेम्स को ये पता चलता है और अकेला जेम्स ही बचा था, जो कि अब कैप्टन की पोस्ट के लिए तैयार था। यहाँ पर उसके असिस्टेंट उसे फोर्स करते हैं और बोलते हैं कि अब तुम ही हमारे कैप्टन हो और क्या ऑर्डर है मुझे बता दो। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें आर्मी बेस कैंप दिखाया जाता है, जिनके तरफ कुछ अजीब से उड़ने वाले ड्रोन्स आ रहे होते हैं। खैर, कुछ आदमी उसे देखते भी और उस पर फायरिंग भी कर देते, लेकिन वो रुकते नहीं है। वो पूरे के पूरे बेस कैंप के हर एक हथियार को ही उड़ा देते, यानी कि ये स्पेशलाइज्ड ड्रोन सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय के लिए बनाया गया था। वो अपनी सामने हर चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था। जब उसके सामने एक बच्चा होता है तब वो ड्रोन रुक जाता और अपना डायरेक्शन मोड़ लेता। वहीं पर वो एक सुपर डुपर हाईवे को भी डिस्ट्रॉय कर देता, जिसके कारण भयंकर जाम लग जाता। इन सभी डिस्ट्रॉय को देखते हुए सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वहीं हमें पहाड़ों में दिखाई जाती है समंथा और एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कार्ल। यहाँ पर ये दोनों बस माउंटेन हाइकिंग के लिए आए हुए थे, लेकिन तभी इनके पास पुलिस आकर रुकती है और पुलिस इनको उस स्पेसशिप के बारे में बताती है, जो कि यहीं पास ही में उतरा है, उस सिग्नल ट्रांसमीटर के पास। इसे सुनकर समंथा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वहीं पर पुलिस वाले उसे बताते हैं अगर तुम लोग यहाँ से जल्द निकल जाओ तो तुम लोग बच सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, यहाँ पर हमारा कार्ल चल पड़ता है सीधा एलियंस को देखने का। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ये इसका बचपन का सपना था, स्वीट ड्रीम, चाइल्डहुड ड्रीम। यानी कि समझ रहे हो क्या, समांता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, जिसके बाद वो उसके साथ चले जाते। वहीं पर दूसरी तरफ ये लोग उस एलियन को देख रहे होते। दरअसल इन्होंने भी एक एलियन पकड़ा होता है, जिसकी दाढ़ी अजीब सी थी और उसकी आंखें छिपकली की तरह थी, और जब इसके आंखों पर फ्लैश मारा जाता है उसकी आंखें थोड़ी सी मूव करती है और वो सीधा ही जग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर अटैक भी हो जाता है, यानी कि अब तक एलियंस यहाँ पर घुस चुके थे और वो बंदा भी जग चुका था, यानी कि जिसे इन्होंने पकड़ा था। तो अब क्योंकि चारों तरफ एलियंस ही थे तो ये लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। खैर, यहाँ पर एलियंस आते तो है लेकिन इंसानों को कुछ नहीं करते जब तक उन पर हमला ना किया जाए। वो बस आकर यहाँ के शिप का इंजन का मेन मीटर ही डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, ताकि शिप बाहर ना जा पाए, लेकिन ये होने नहीं दे सकते थे। इसलिए ये लोग एलियन पर ही अटैक कर रहे थे और यहाँ पर एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि एलियन इन पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी बोलते हैं ना, दोस्त हो तो फिर दिक्कत क्या। यहाँ पर सभी एकजुट होकर उस एलियन पर टूट पड़ते हैं और बाकी के एलियंस उस कैदी एलियन को छुड़ाकर ले जाते हैं, जहाँ पर कि ये लोग किसी तरह प्लान बनाते हैं कि ये लोग उस एलियन को बाहर लेकर आएंगे। जहाँ पर एलियन बाहर भी आता और उसके सामने थी एक बहुत ही हाई क्लास अंडर रेटेड गन, यानी कि मशीन गन। फिर उसे उड़ा दिया जाता है एक ही बार में, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिग्नल ट्रांसमिशन का वक्त आ चुका और यहाँ पर कुछ घोड़े घास खा रहे हैं। यहाँ पर हमें उन पुलिस वालों की लाश भी दिखाई जाती है, क्योंकि इन पर एलियन हमला हुआ था। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि सभी की हालत ख़राब है और ये सभी चीज़ों को देखकर हमारी समंथा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर एलियन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं बहुत सारे। जिसके बाद समंथा यहाँ पर छिप जाती है और छिपने के बाद वो किसी तरह भगवान को याद कर रही थी कि वो यहाँ से बचकर निकल जाए। खैर, एलियन आते हैं और उस घोड़े को स्कैन कर लेते हैं और घोड़े की नाल ही मिलती है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर हमारा कार्ल एक मशीन गन उठा लेता है और वो एक बंदे पे तान देता है और वो पूछता क्या तुम एलियन हो। जिसके बाद में हमारा असिस्टेंट बोलता नहीं, मैं एलियन नहीं हूँ, मैं इस पूरे जगह का मालिक हूँ, आई मीन असिस्टेंट हूँ मेन हेड का। इसी दौरान असिस्टेंट बता देता है कि इन पर एक एलियन हमला हुआ है और इन्हें अगर बचना तो इन्हें ट्रांसमीटर उड़ाना पड़ेगा। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाई जाती है एक
सोल्जर जो कि उस हेलमेट को पहन लेती है और वो देखती है कि धूप तो आर पार आ ही नहीं रही थी। इसका मतलब वो किसी तरह कुछ तो दिमाग लगाते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनकी आंखें भी छिपकली की तरह, यानी कि ये लोग धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते जिस तरह छिपकली धूप बर्दाश्त नहीं करती है। और इसी साइकोलॉजी के साथ ये सभी एक दमदार प्लान बनाते हैं कि ये लोग सुबह हमला करेंगे जिससे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें सिग्नल ट्रांसमीटर के पास कई सारे स्पेसशिप दिखाए जाते हैं। दरअसल यहाँ पर हमारा असिस्टेंट बोलता है कि अगर हम आर्मी वालों को कांटेक्ट करें जो कि हमारे उस तरफ है तो वो इस जगह को उड़ा देंगे, जिसके लिए कॉन्टेक्टर ढूंढने के लिए ये अंदर जाता है। लेकिन उसके सामने एक एलियन आ जाता है और वो एलियन के सामने सीधा खड़ा रहता है, जिसके बाद एलियन उसे छोड़ देता है और किसी तरह हमारा असिस्टेंट बाहर आ जाता है और ये लोग मिलकर कांटेक्ट करते हैं और किसी को नहीं बल्कि हमारे जेम्स को, और सारी बातों को बताते हैं। लेकिन यहीं दूसरी तरफ हमारा जेम्स सिर्फ और सिर्फ गोलीबारियों का सामना कर रहा था एलियन के द्वारा फेंके गए बॉम्ब्स का। वहीं पर अब सुबह हो चुकी थी और बारी इनकी थी। यहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और अब फुल मस्ती में ये लोग फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी एलियन परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके स्पेसशिप की ग्लास टूट चुकी थी और सनलाइट उनके आंखों पर जैसे ही पड़ती है वो लोग अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर शिप चल तो रही थी लेकिन इन लोगों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि एलियंस के पास क्या हाईटेक ड्रोन है। खैर इतने में ही एलियन एक हाईटेक ड्रोन इनकी शिप की ओर भेज देते हैं और ये पूरे के पूरे शिप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी लोग डूबने लग जाते हैं, शिप भी डूबने लग जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किसी तरह खुद की जान बचाने के लिए ये लोग सर्वाइवल बोट से बाहर आ रहे हैं। लेकिन जब ये लोग बाहर आ रहे थे तब किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी, यानी कि ज़िंदा बचने की खुशी नहीं थी। एक ही चीज़ था, वो थी गम, क्योंकि इन्होंने अपनों को खोया था उन एलियंस के कारण। दरअसल इन्हें चाहिए था सिर्फ और सिर्फ बदला। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ समंथा को, जो कि अब उस एलियन को अकेले ही रोकने की कोशिश करने वाले थे लेकिन असिस्टेंट मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो देखता है एक बैटल शिप को। ये दरअसल इसका नाम ही बैटल शिप था और ये एक 70 साल पुरानी समंदर पर राज करने वाली शिप थी, यानी कि किंग शिप। यहाँ पर हमारा हीरो जेम्स बाकी के पायलट से कांटेक्ट करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स की अभी थोड़ी सी पावर बढ़ चुकी है। वहाँ पर कई सारे पायलट्स आ जाते हैं जो कि यहाँ के पुराने शिप के हर तरीके के वार को जानते थे, यानी कि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस भर भर के थी। खैर अब जेम्स के कहने पर ही ये लोग फायरिंग टारगेट सेट कर लेते हैं और वहीं पर सभी के हंसते हुए चेहरे के साथ एक दमदार फायरिंग दिखाई जाती है जो कि सीधे ही जाकर उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ये लोग अपना बचाव भी कर रहे थे, उस बड़े वाले शिप को डिस्ट्रॉय भी कर रहे थे। वहीं पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो एलियन शिप आसमान में कुछ सिग्नल टाइप बना कर रखी थी, लेकिन क्योंकि ये एक बैटल शिप है इसलिए हमला सीधा जाकर उस एलियन शिप को लगता है। वो एलियन शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि कंट्रोल पैनल में अब ये लोग सिग्नल भेजने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ सिग्नल भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर समंथा अपने कार से आ जाती है। तब तक उसके पास एक एलियन पहुंच जाता है और उस एलियन से लड़ने के लिए हमारा कार्ल बाहर आता है, क्योंकि कार्ल एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था तो वो उस एलियन को कुत्ते की तरह मारता है, जिसके बाद कुत्ता पागल हो जाता है। कुत्ते की दुम सीधी हो जाती है, जिसके बाद वो एलियन हमारे कार्ल को जान से मारने ही वाला था, लेकिन इतने में ही हमारा असिस्टेंट आ जाता है और अपने सूटकेस से उसे मार कर गिरा देता है। वहीं पर कार्ल की जान बच जाती है और ये लोग आर्मी वालों को सिग्नल दे देते हैं, जिसके बाद आर्मी वाले इन्हीं की तरफ टैंक का मूव कर देते हैं और फुल फायर कर देते हैं। वहीं पर फायरिंग के पहले ही ये लोग अपना ड्रोन भेज देते हैं, यानी कि एलियंस। खैर इन एलियंस के ड्रोन को देखते ये लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही इन्हें पता चलता है कि उन ड्रोन्स को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर एयरक्राफ्ट वाले आ चुके हैं, यानी कि एयर फोर्स। वहीं एयरफोर्स वाले बोलते हैं आप लोग टेंशन ना लें, इसे हम संभाल लेंगे। जिसके बाद यहाँ पर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। सभी ड्रोन के मरने के बाद हमें
दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैटल शिप के सभी कप्तान रेडी थे उस पूरे के पूरे सिग्नल ट्रांसमीटर को उड़ाने के लिए, और ये लोग अपना फाइनल फायर कर देते हैं, जिसके बाद अभी पूरी की पूरी दुनिया बच चुकी थी और यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वहीं एक सम्मान समारोह रखा जाता है जिसमें कि हमारा कार्ल भी आया हुआ था क्योंकि इसने भी योगदान दिया था। वहीं पर हमारे जेम्स को भी एज अ कैप्टन बहुत अच्छा पुरस्कार मिलता है। सभी लोग वहाँ पर उसकी तारीफ़ करते। वो अपने भाई माइक का भी पुरस्कार लेता है क्योंकि वो अब दुनिया में नहीं था। खैर ये सब चल ही रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके दोस्त आते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वहाँ पर समांथा भी आती है। समांथा बोलती है जाओ तुम मेरे डैडी से बात कर लो, ये एक बढ़िया टाइम है। जहाँ पर उसके डैडी उसे बुलाते हैं और वो बोलते हैं क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, जिस पर कि जेम्स हाँ बोलता है लेकिन जनरल ना कह देते हैं, लेकिन फिर वो मान जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।